हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 जो क्लास 10th का मैथ है। और बच्चों, इसमें जो है हम लोग 4 क्वेश्चन को कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और बेल आइकन बजाना मत भूलिए, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको पहुंचे। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है 5वें नंबर और इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम लोग बच्चों जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो वृत्तों से संबंधित, और इसके पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो कुछ समय के बाद आई लिंक से देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। बच्चों देखो, एक हमारे पास वृत्त है, एक हमारे पास क्या है, वृत्त है जिसका केंद्र यह ओ मान लेते हैं हम लोग, और कह रहा है कि यह वृत्त जो है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। मतलब यहां से ओ से पी तक जो त्रिज्या, इसको त्रिज्या कहते हैं, और यह त्रिज्या जो है r, इसे हम r मान लेते हैं, और r बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर है, बोर्ड पर देखिए सभी लोग, 21 सेंटीमीटर है। और कह रहा है इसमें कि और एक चाप है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। चाप तो मुझे पता, आप लोगों को पता होगा बच्चों। यहां पे क्या करेंगे, कोई भी दूरी लेकर के, और जो यहां से दूरी काटी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो यहां से और यहां तक, मतलब इसे हम Q मान लेते हैं। तो यह P और Q क्या है, यहां से इतना चाप है। क्या बच्चों, यह चाप है। और चाप से जो यह केंद्र पर यहाँ पे जो कोण बनाया जा रहा है इतने में, ये वाला कोण वह कितने अंश का है बच्चों, 60 अंश का है। ध्यान से देखिए, बात नहीं, 60 अंश का है। और फिर कह रहा है इसमें कि कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। बच्चों इसमें कई ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। चाप की क्या चीज, लंबाई। तो बच्चों चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो एक एक चीज को हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखो, चाप की लंबाई, और इसका सूत्र आप लोगों को हम बता चुके थे। क्या होता है कि पहले हम थीटा लेंगे जो केंद्र पर कोण बना रहा है त्रिज्या से, तो यह हो गया थीटा, और इसको भी हम मान लेते हैं कि यह थीटा है, दिया हुआ है कोण। तो थीटा बटा होता है बच्चों चाप के लिए, थीटा बटा में 360 अंश, और गुणे बच्चों यह क्या है, वृत्त की परिधि है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, गुणा करा लेंगे वृत्त के परिधि से, तो ये हो जाएगा हमारी चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया। और देखो बच्चों, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसमें मान रखेंगे। देखो यह हो गया थीटा, थीटा का वैल्यू है 60 अंश, और बच्चों यहाँ पे हो गया 360। देखो कुछ भी हम नहीं करेंगे, एकदम सेम जो है वही मान रखना है इसमें। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मार्क दे दो। अब देखो क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख लो। और देखो क्या है, पाई है। और देखो इसमें पाई का वैल्यू कुछ कह रहा है रखने के लिए, नहीं कह रहा है, तो ऊपर ही दिया हुआ है कि जब तक ना कहा जाए पाई इजकल टू, जब तक ना कहा जाए पाई इजकल टू 22 बटा में 7 आपको रखना है। तो यहाँ पे बच्चों हम पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22 बटा में 7 रख लेंगे। और बच्चों यहाँ पे r है, और r का वैल्यू कितना है, 21 है। क्या रखेंगे हम लोग, 21 रखेंगे। समझ में आया। और देखो बच्चों, अब बर्बाद करेंगे इसे, तो 7 से 21 को बर्बाद करेंगे तो 3 बार में होगा। और देखो बच्चों, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, और 6 से इसको कटा दोगे तो 6 बार में कटेगा, कटेगा ना। अब देखो बच्चों, 3 से अगर इसे कटा देते हो तो 2 बार में कटेगा, और 2 से इसको बर्बाद कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 22 ही तो बचेगा। और ये बताओ, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इस तरह से जो चाप की लंबाई है वह आपकी कितना आ गई, 22 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका पहले का आंसर आ गया। समझ में आया। तो नोट करना है बच्चों, तो नोट भी कर लो। देखो अगला प्रश्न, इसका सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बच्चों यहां पे कह रहा है कि इस बार आपको निकालना है चाप द्वारा बनाए गए, ठीक है, बनाए गए
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका बच्चों? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका जो है फार्मूला देखो, यह चाप यही तो है और इसमें दो त्रिज्य खंड बन रहा है, एक ये दीर्घ वाला बन रहा है, एक ये लघु त्रिज्य खंड बन रहा है। तो हमें बस चाप के द्वारा ही बनाना है, मतलब इतना ही लेना है, ये ऊपर वाला नहीं लेना है, मतलब इतने का ही क्षेत्रफल निकालना है जिसे हम कलरफुल कर दिए। समझ में आ रहा है? अब देखो तो इतने के लिए ये देख रहे हो कि एक त्रिज्य खंड है। क्या है बच्चों? त्रिज्य खंड है ना, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह होता है थीटा बटा में 360 अंश और गुणे होता है, बात नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला रहा। यहाँ पे देखो बच्चों, हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, अपने मन से कुछ भी आपको नहीं करना है। देखो थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 है। क्या रख दो थीटे के जगह पे? 60। देखो यहाँ पे ऊपर थीटा है, यहाँ पे 60 रख दिए। यहाँ पे देखो 360 है, इसको रख लो। मल्टीप्लाई है, इसको रख लो। पाई है, कुछ नहीं कर रहा है, पाई का मान यही स्थापित कर लो। चलो देखो यहाँ पे इतना हो जाएगा। और देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे है आर स्क्वायर और आर का वैल्यू है 21, यानी कि टोटल 1। ठीक है, इसको इतना कर लो, क्या दिक्कत है। चलो देखो 7 से इसको बर्बाद कर दोगे 3 बार में, 0 से 0 बर्बाद हो गया। अब बताओ 6 से कितने बार में? 6 बार में बर्बाद होगा। और 3 से इसको कटा दोगे बच्चों, क्या होगा? 2। और 2 से आप इसको कटा दोगे, क्या बचेगा? 11। तो बताओ बच्चों क्या बचा? यहाँ पे 11 बचा और यहाँ पे कितना बचा? 21। और बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 1 जा 21 होता है, कैरी हो गया 2, यानी कि हासिल 1, फिर 21 एका में 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23। और बच्चों जानते हो कि ये सेंटीमीटर में है त्रिज्या, तो ये भी क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दोगे। इस तरह से यह तुम्हारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा त्रिज्य खंड का। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो बच्चों अगला नंबर देख लेते हैं प्रश्न। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रफ करना पड़ेगा। तो इसे कर देते हैं रफ। अगर नोट करना है नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो बच्चों इधर वाले रफ कर दे रहे हैं। चलो अब तीसरा ऑप्शन देख लो, इसका क्या कर रहा है। देखो बच्चों इसका थर्ड ऑप्शन जो है वह क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में इसका दे रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बच्चों जीवा मतलब क्या है? ये चाप को अगर इसको मिला दोगे तो ये क्या कहलाएगी? जीवा। यानी कि ये क्यू था ना यहाँ पे, तो क्यू पी क्या हो गया? अब ये इसको हम कहेंगे क्यू पी को जीवा। तो बच्चों जीवा के द्वारा ही क्या बनाया गया है? यह एक देखो, जिसको हम इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इसको हम क्या कर दिए? कलरफुल कर दिए। समझ में आ रहा है? तो इसी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इसी को क्या कहते हैं? वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो यहां से करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं, ये जो तीसरा ऑप्शन इसका दे रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिख देते हैं संगत, बात नहीं, संगत वृत्त, संगत जीवा है ना, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्या चीज बच्चों? क्षेत्रफल। अब बताओ, तुम्हें तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे वृत्त खंड का कल के वीडियो में, पीछे जाकर के देख सकते हो वीडियो को, इसके पहले वाला पार्ट। अब यहां से करोगे बच्चों तो देखो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है, पहले तो तुम क्या देखो, एक वृत्त बन रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और बताओ एक त्रिज्या खंड भी बन रही है ना, इसका सूत्र क्या होता है बोलो? थीटा रख दोगे, अब बट्टा में क्या लगा दोगे? 360। और बताओ बच्चों तुम्हें क्या निकालना है? एक तो बोले थे क्या चीज कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, या एक और फार्मूला आप लोगों को बताए थे, क्या होता है? आर स्क्वायर और फिर होता है साइन थीटा बटा में 2 और इंटू होता है बच्चों कॉस थीटा बटा में कितना? 2। समझ में आ रहा है? तो चलो अब यहाँ पे देखो मान को पुट कर लो। यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें देखो पाई है, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है बच्चों? आर स्क्वायर है, दोनों में है ना। तो हम क्या करते हैं? आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? पाई, और पाई का वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? 22 बटा में 7 और गुणे यहाँ पे थीटा, बच्चों थीटा कितना है? 60 अंश है, 60 अंश रख लो और बटा में कितना हो जाएगा?
360 ये वाला माइनस, अब देखो आर स्क्वायर तो तुम्हारा बाहर आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन बचा, क्या लिख लो, साइन लिख लो, और थीटा बचा। बच्चों थीटा का वैल्यू कितना है, 60 अंश है, 60 अंश ले लो, और अब बताओ यहाँ पे 2 है, 2 लिख लो, इनटू क्या है बच्चों, कॉस है, कॉस लिख लो, और कॉस यहाँ पे देखो क्या है, थीटा है, और थीटा का वैल्यू क्या है, 60 है, तो इसके में भी रख दो 60, अब बटा में क्या लिख दो, 2। और बच्चों एक चीज तो बर्बाद कर ही सकते हो यहाँ पे, देखो क्या चीज, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको कटा दोगे तो कितना होगा, 6 बार में कटेगा ना। अब देखो 2 से अगर कटाओगे तो 2 3 जा 6, और 2 से इसे कटाओगे तो 11 होगा। और बच्चों यहां से करोगे तो ये क्या होगा, 2 3 6, 30 अंश हो जाएगा, और इसको भी करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 अंश। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो बच्चों इसे कर देते हैं रफ, इधर वाले को देखो इसके आगे सॉल्व करोगे बच्चों, देखो क्या होगा, आर स्क्वायर है और आर का वैल्यू कितना है, 21 है, तो 21 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 21 का क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर, और गुणे देखो क्या है यहाँ पे देख रहे हो ब्रैकेट में क्या है बच्चों, यहाँ पे 11 है और बटा 7 है, तो 11 हो गया बोलो, और 7 में 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 21 होगा क्या। और देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख लो, और बताओ साइन यहाँ पे 30 अंश बचा है, और साइन 30 अंश का वैल्यू आप लोगों को बताए थे त्रिकोणमिति में कितना होता है, 1/2 होता है, और गुणे बच्चों यहाँ पे देखोगे तो cos 30 अंश बचा है, और cos 30 अंश का भी वैल्यू बताए थे, क्या होता है, रूट में 3/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, 21 का स्क्वायर करोगे 441 हो जाएगा, कितना होगा, 441। अगर स्क्वायर नहीं आता है तो तुम सिंपल में क्या कर सकते हो, 21 में 21 से गुणा कर सकते हो, और नहीं तो एक और मेथड मैं बता दे रहा हूं, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर दो, 1 ही आएगा ना। अब बताओ इन तीनों में गुणा करना है, तो 2 दूनी के 4, 4 एका में 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। फिर इस वाले वर्ग का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी के 4। अब बताओ ये मौखिक हो जाएगा कि नहीं, 2 सेकंड के अंतर्गत कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, सीखना है सीख लो, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, देखो यहाँ पे 21 बचा, और बताओ 2 दूनी के कितना होगा, 4, तो यहाँ पे क्या कर लो, 4 भी गुणा के रूप में कर सकते हो, बोलो, और 21 से 21 कट गया, 4 बचा, 11 4 जा कितना होगा, 44 होगा ना। और फिर माइनस है, 4 से 4 बर्बाद 21 बचेगा, और 21 में रूट में 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो बच्चों। और यहाँ पे करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो 21 से इसको कटा दो, देखो कितने बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। और बच्चों यहाँ से करोगे तो फिर हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 44, और माइनस हो जाएगा 21, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना, 3, और बटा में, सबका बटा में कितना हो गया, 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आंसर दिया है तो भी ठीक है, और नहीं तो दशमलव में दिया है तो क्या कर सकते हैं इसे, चलिए कोई बात नहीं है। अगर इसको अलग अलग पार्ट में कर लेते हो तो भी देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 21 में इससे गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, 21 गुणे कितना होगा, 44, अब बटा में क्या होगा, 4, माइनस ले लो, देखो इसमें भी इससे गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, बोलो रूट में कितना हुआ, 3, और बटा में क्या हो गया, 4। इतना पर भी छोड़ोगे पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको बच्चों करोगे, देखो 4 से इसको कटा दोगे क्या होगा, 11 होगा, और इसको कर दोगे तो कितना होगा, 21 एका में 21 का 1 होगा, 21 23 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 4 1 रूट में 3 बटा में 4, इतना दिया हुआ है, तो इतना दिया है तो भी ठीक है, और भी चाहो तो इसका आंसर ला सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे छोड़ोगे तो किसी का वो नहीं है कि तुम्हारा नंबर कम कर दे, यहाँ पे ही आपका आंसर आ चुका है। इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, रूट में 3 का मान रख के हल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो बच्चों समझ में आया, तो चलो बच्चों अब कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए इस चैनल को। चलो बच्चों अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां हो गया, 6वां नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये 6 नंबर बच्चों कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। बच्चों ये कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको प्रकार में अर्थात कंपास में क्या करना है, 15 सेंटीमीटर दूरी लेकर के और इस प्रकार से एक क्या बना लेना है, बोलो, एक वृत्त बना लेना है जिसकी त्रिज्या O से और P तक त्रिज्या दे दिया है। R इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और देखो क्या है इसके आगे, समझ में आ रहा है आपको, चलिए आगे देखते हैं। और फिर कह रहा है बच्चों इसमें कि
और यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाता है। मतलब केंद्र पर जो दिया है बच्चों थीटा, वह कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, 60 अंश। समझ में आ रहा है बच्चों। और इसका भी नाम कुछ दे दो, क्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या अपने दोस्तों का नाम रख दो, तीनों जगह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं, फिर कह रहा है कि अंतरित करता है, कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यह वृत्त खंड अभी नहीं बना है, अभी ये बना है क्या चीज, त्रिज्य खंड बना है। हमें क्या चाहिए, वृत्त खंड चाहिए। तो वृत्त खंड के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, P और Q को मिलाना पड़ेगा। जब P और Q को मिलाओगे तो देखो यहाँ पे दो वृत्त खंड बना, एक तो ये छोटा वाला बना, इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और बच्चों ये वाला जो दिख रहा है, ये जो व्हाइट है, ये पूरा देखो, मैं इसको कलरफुल कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लो, बात नहीं बच्चों। यहां पे देखो जितना ये वाली क्षैतिज ये लंबोत जो लाइन से किए हैं, यह है आपका दीर्घ वृत्त खंड। क्या है बच्चों, दीर्घ वृत्त खंड है। और बच्चों इन्हीं दोनों का हमें क्या कर लेना है, क्षेत्रफल, यानी कि इतने का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है और इतने का भी क्षेत्रफल हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। समझ में आ रहा है। और भी देखते हैं, कुछ दिया हुआ है इसमें, और कह रहा है बच्चों कि इसमें जो पाई का वैल्यू है, वह पाई का वैल्यू जो है वह कितना रखना है, 3.14 रख लेना है। और देखो इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए, और कुछ नहीं दिया है, मतलब इतना ही ज्ञात करना है दोनों का मान। तो बच्चों इसे कर दे रहे हैं रफ, क्योंकि ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है रख के बोर्ड पर, तो इसलिए आप लोग पहले से ही क्या कर लिया करो, इसे नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो बच्चों देखो हम पहले इसका हल करते हैं, यानी कि यहां पे लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो बच्चों शोर नहीं थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सबकी खांसी जुकाम हो रहा है। चलिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला अभी बताएं बच्चों, पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेना है और गुणे फिर क्या कर देना है, थीटा बटा में 360 कर लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बताओ क्या कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे। समझ में आ रहा है। और माइनस लगाने के बाद आर स्क्वायर रखेंगे। चलो इसको हम यहीं से लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा ज्यादा दूर चल रहा है। यहाँ पे कर लेना, तो ये हो जाएगा, पहले आपका वृत्त को का क्या कर लेना है, क्षेत्रफल, फिर गुणा लगाना है, थीटा बटा में 360 लिख लेना है, माइनस कर लेना है, और फिर कर लेना है बच्चों आर स्क्वायर, फिर लिख लेना है साइन थीटा इंटू क्या कर लेना है बच्चों, cos थीटा रख लेना। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इसके बटा में क्या होगा, 2, देखो 2 छूट रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कर लेना है। और बच्चों इस पे पूरा आपका वैल्यू रख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे पाई है, पाई का वैल्यू क्या कर रहा है, पहले इसमें कॉमन ही ले लो, कॉमन ले लो ताकि और इजी हो जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे पाई बचेगा, और पाई का वैल्यू कितना है, 3.14 रखने के लिए बोल रहा है ना। और फिर क्या करेंगे, थीटा, और थीटा का वैल्यू 60 दिया हुआ है, नहीं समझ में रहा, चलो इधर लिख दे रहे हैं, थीटा बराबर कितना है 60। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चों, 60 अंश, इसको ऊपर और कर लेते हैं थोड़ा, 60 अंश, और बटा में कितना है 360 है ना। और बताओ माइनस है, माइनस लिख लो, आर स्क्वायर को तो कुदा के बाहर कर दिए हो, तो बचेगा क्या चाहिए यहाँ पे, साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, और थीटा का वैल्यू कितना है 60 अंश, बटा में क्या है 2 इंटू, देखो बच्चों कास है, कास लिख लो, और थीटा मतलब 60 ही है, और बटा में 2 ही है ना। और एक लाइन यहाँ पे कर लेते हैं, अभी वीडियो कट नहीं रहा है, यहाँ पे करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, और बताओ यहाँ पे हो गया, इसको और कटा दो। देखो 0 से 0, 6 से कटाओगे, 6 के 36 होगा, और इसको 2 से कटा दो, तो 2 3 6, और इसको करोगे बच्चों 2 से तो कितना होगा, 2 एका में 2 होगा, और 2 5 10 हो जाएगा, और 2 7 14 दशमलव। अब देखो 7 1 8, 8 और 5 13, 3 से कटने वाला नहीं है, तो इसको क्या करो जैसे वैसे ही लिख लो, 1.57 बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बोलो। और यहाँ पे कर देंगे तो माइनस, चलो इसको इधर लिख देते हैं क्योंकि ज्यादा वीडियो कट रहा है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कट के कितना बचा है 1.57, और बटा में कितना बचा है बोलो 3 बचा हुआ है, और माइनस है, माइनस है नहीं ये वाला। अब बताओ इसको कटा दोगे तो क्या होगा 30 हो जाएगा, और 2 से इस 60 को कटाओगे क्या आएगा 30 ही आएगा, आएगा ना।
अब बताओ यहाँ पे हो गया sin 30 और sin 30 का मान होता है 1/2। बोलो, अभी पीछे वाले वीडियो में बताया है, पीछे वाले प्रश्न में। इसको देखो करोगे क्या होगा, cos 30 और cos 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। बोलो, और इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो r² r का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ 15, तो 15 का क्या कर लो स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1.57/3 माइनस हो जाएगा √3, और इसको भी गुणा कर लो 2 दूनी के, इतना होगा क्या। बोलो, अभी बच्चों आप लोगों को बताए हैं स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला है ना। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो तो 5 5 कितना होगा, 25 का 5 हासिल 2 बचेगा ना, और तीनों में गुणा कराओ, 5 दूनी के 10, 10 से कम में 10, 10 और 2 कितना होगा 12 का 2 हासिल कितना बचा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, स्क्वायर आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 होगा ना। बोलो, इसमें 3 गुणा कराओ, 4 सत्ते 28 हासिल बचा 2, और फिर 4 5 20 और 2 कितना हुआ 22 हासिल कितना हुआ 2, और 4 का में 4 और 2 कितना होगा 6, और 2 नंबर के बाद दशमलव हो जाएगा। बोलो, यहाँ पे करोगे बच्चों तो 4 से 4 3 बार में कट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 आएगा और √3 आ जाएगा। बोलो, आएगा क्या, इतना आ जाएगा ना बच्चों, समझ में आया। अब देखो आगे सॉल्व करोगे इसे तो क्या होगा इसको गुणा करा देते हैं, या इतना भी अगर लिख दोगे ना सेंटीमीटर स्क्वायर तो कोई भी गलती नहीं काटेगा, आपका पूरा आंसर यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। और इसे कटाना चाहते हो तो देखो कैसे कटेगा, यहाँ पे गुणा करा दो दोनों में तो ये हो जाएगा, देखो 2 2 5 होगा, और गुणे कितना होगा 6.23 8 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 दोनों के बटा में है ना, तो इधर भी हो जाएगा, अब माइनस बीच में लगा दो, फिर इससे इसमें गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 2 2 5 और गुणे 3, और रूट में कितना आएगा 3 आ जाएगा। बोलो, अब बटा में कितना आएगा 12 आएगा ना। देखो कट रहे, कटा दो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 5 और 4 9 किससे कटेगा 3 से, तो ये 3 से कट जाए। देखो 3 चौके 12 और 3 से इसको कटाओगे, 3 7 21 3 5 15, समझ में आ रहा है। देखो 2 से इसे कटा दो, तो 2 से इसे, या देखो 2 अंक क्या है 28 है, 4 से कट जाएगा तो 4 से पूरा कट जाएगा, तो 4 से कटाओ, देखो कितना होगा, इसको कर दोगे तो 4 से कटाओगे तो कितना होगा, 4 का में 4 2 बचेगा, और 4 5 20 और 4 7 28, और 2 नंबर के बाद दशमलव यहाँ पे रख लो, समझ में आया। 3 से इसको कटा दो, देखो 3 से कटाओगे 3 चौके 12, अब ये कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 75 गुणे 1.57 1.57, और बटा में कितना आ जाएगा बच्चों, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा बटा में, माइनस देखो क्या है ये बचा 2 2 5, और रूट में कितना आया 3, और बटा में कितना आएगा बच्चों 4, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर लो, अब बाहर लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर, और भी इसका आंसर इजी लाना है तो इसको गुणा करा लो और इसको और कर लो, हाँ तो इसका रूट में मान रख के हल कर लेना, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आगे इसका क्या रहा, आपके लिए होमवर्क सब हम ही कर देंगे, तो आप क्या करेंगे बताइए, ऑनलाइन वाले आप लोग क्या करेंगे, सब हम ही करेंगे, तो आप लोगों के लिए भी कुछ ये होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, देखो क्या करना है तुम्हें, रूट में 3 है, इसका मान रख लेना है, तो रूट में 3 का मान होता है 1.732, यह मान रख के इसमें गुणा करा लेना, फिर एलसीएम लेकर के इसे भाग करके कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर बताएंगे। चलो बच्चों अब देख लेते हैं दीर्घवृत्त। तो देखो उस समय कुछ नहीं करना है, दीर्घवृत्त में भी फॉर्मूला सेम वही है। देखो दीर्घवृत्त में क्या है, बात नहीं, दीर्घवृत्त के लिए भी क्या है, दीर्घवृत्त खंड के लिए भी फॉर्मूला यही है। बस आपको क्या करना है, देखो यहां से एक वृत्त बन रहा है, बोलो एक वृत्त बन रहा है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकाल दो, तो जो बचेगा वही ना निकलेगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। या एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, देखो तुम क्या करोगे कि यहाँ पे कोण कितना मिल रहा है तुम्हें, 60 मिला है ना, तो 360 में से 60 को घटा दो, कितना बचेगा 300। तो थीटा तुम्हें क्या मिल गया दीर्घवृत्त के लिए। चलो थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 360 में से क्या माइनस कर दो 60, तो यहां से कितना बचेगा 300, कितना बचेगा बच्चों
या 300 अंश, थीटा कितना मिल गया 300। और आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे अब क्या कर लेना है आपको, लघु हटा के या दीर्घ लगा देना है। क्या लगा देना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। फार्मूला यही है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखो मान रखोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे रखो, देखो क्षेत्रफल है तो यहीं पे चलो अब देखो कर लेते हैं इसको। पाई, यहाँ पे जो कॉमन लिए थे कॉमन ले लो, आर स्क्वायर, बताओ क्या बचेगा, पाई बचेगा। अब पाई का वैल्यू देखो कितना है, 3.14 है, रख लो। अगुड़े थीटा, थीटा का मान देखो अभी निकाले हो कितना, दीर्घवृत्त के लिए 300 रख लो, और बटा में कितना हो जाएगा 360 अंश, माइनस कितना, ए भाई शोर नहीं आ रहा है तुम लोग को, करोगे। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, आर तो बाहर निकल गया और साइन बचा हुआ है, तो लिख लो साइन कितना 300 बटा में कितना 2, क्योंकि 2 है ना फार्मूले में, इनटू फिर लिख लेना है कॉस कितना 300 और बटा में कितना हो जाएगा 2। अब देखो इसको कटा पिटा दो, 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से करोगे 6 5 30 और 6 6 के 36। यहां से करोगे तो किस तरह से कटेगा 2 से, तो 2 3 6 और 2 से इसे कटाओगे तो 2 1 में 2, 2 5 10, 2 7 14, इतना आ जाएगा ना। और देखो यहाँ पे 200 से कटाओगे तो 150 आएगा, 150 आएगा ना, इसको भी कटाओगे क्या आएगा 150। अब देखो इसको थोड़ा सा, इसी को यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, देखो क्या होगा, साइन है और साइन कितना बचा है बोलो 150 बचा हुआ है ना, एक को तोड़ के बता रहे हैं, देख लो 150 बचा हुआ है, यहां से करोगे तो साइन हो गया। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हो क्या, बोलो, ये हो जाएगा 90 प्लस 60। और बताओ साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा कॉस 60 अंश, कितना हो जाएगा कॉस 60 अंश हो जाएगा साइन का। मतलब देखो इसके आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर है और आर का वैल्यू कितना है 15 है, 15 रख लो, अब 15 का क्या कर लो स्क्वायर और गुणे। अब देखो क्या है यहाँ पे 1.57 गुणे 5 बचा हुआ है, तो इसको लिख लो 1.57 गुणे 5 और बटा में देखो कितना है बच्चों 3 बचा हुआ है, 3 लिख लो। और माइनस है देखो क्या चीज, यहाँ पे साइन 150, तो साइन को अभी तोड़ के बताया कितना है कॉस 60 अंश, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो कॉस 60 अंश लिख सकते हो। और ये कास का करोगे तो बच्चों कास का देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास कितना आया है तुम्हारा 150 ना, 150, इसको तोड़ दोगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कास 90 प्लस 60। और बच्चों कास 90 प्लस 60 दूसरे चतुर्थांश में जाता है, या दूसरे चतुर्थांश में कास जो है वह ऋणात्मक होता है, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन कितना होगा 60 अंश, ये वाला, ठीक है। अब बताओ माइनस ये और माइनस ये, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, तो और यहाँ पे जो कास है 150 उसके जगह पे क्या हो जाएगा साइन 60, तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन कितना 60 अंश। समझ में आया, बोलो समझ में आया। और आगे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे देखो फिर इसका करेंगे, तो अभी बताए हैं तुम लोगों को स्क्वायर कर लेना, 225 हो जाएगा। इसको करोगे बच्चों तो 5 7 35 का 5 हो जाएगा, 5 5 25 3 28 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा, बटा में कितना आया 2 आया। समझ में आया। यहाँ पे करेंगे बच्चों प्लस हो गया, कास 60 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है, और कास साइन 60 अंश का जो वैल्यू होता है वो √3 बटा में क्या होता है 2 होता है। ये मान आपको याद करना पड़ेगा त्रिकोणमिति से, पीछे वीडियो में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे तो इतना हो जाएगा, और इसमें एलसीएम ले लेंगे बच्चों, देखो 2 दूनी के 4 और 4 3 12 एलसीएम होगा, थोड़ा शॉर्टकट भी चला करो यार, 12 हो जाएगा। अब देखो 4 बचा यहाँ पे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 5 चौक के 20 के 0 और 7 चौक 28, सॉरी 5 चौक के 20 और 8 चौक के 32, 32 और 2 34, हासिल कितना हुआ 3, और 7 चौक 28 और 3 कितना होगा 31, 2 नंबर के बाद क्या होगा दशमलव। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, मैथ तभी सीख पाओगे जब कैलकुलेशन फास्ट होगा। अब देखो यहाँ से 4 से ये 3 बार में बर्बाद होगा, अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। चलो अब देखते हैं इसमें, इसका भी दशमलव में आंसर दिया हुआ है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे देखो, यहीं पे हल कर लो इसको, और आगे देखो यहाँ पे हो गया 31.40 और प्लस 3 रख लो, और रूट में 3 का वैल्यू अभी बताए थे 1.732 होता है, और बटा सबका कितना है 12 है ना।
और बच्चों इसको कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 2 5 गुणे, इसको कर लोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 31.40 आप प्लस इसको कर दोगे तो 3 दूनी के 6 होगा, तितीरी के 9 होगा और सत्तीरी के 21 होगा और 2 3 2 5 हो जाएगा। 3 नंबर के बाद दशमलव 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे, समझ में आया। अब बटा में कितना है 12 है ना। और देखो यह 3 से कट जाएगा तो 3 से कटाओगे तो 4 बार में, और 3 से इसको कटाओगे 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और बच्चों इसको कर दोगे देखो कितना होगा 75 बचा। हाँ अब 75 गुणे इसको जोड़ दो, देखो यह 6 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है। ये गलती कभी मत करना, नहीं तो फिर एग्जामिनर भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेना और 3 नंबर, दशमलव के बाद इसको भी 3 नंबर बना लो, दशमलव के बाद इसको भी 3 नंबर बना लो। ठीक है, और देखो 6 में 0 ऐड करोगे तो 6 ही आएगा, 9 में 0 ऐड करोगे 9 आएगा, 1 में 4 ऐड करोगे बच्चों 5 आ जाएगा, 5 में 1 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। और ये क्या बचा 3 नंबर के बाद दशमलव है ना, लगा दो। अब बटा में क्या बचा है 4, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या है लास्ट में 96 है, इसको रब कर दे क्या, तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, चलो इसको देख रहे हैं तो फार्मूला ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग तेज तराक हो यार। चलो यहाँ पे देखते हैं बच्चों इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 75 है, 75 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत का सवाल ही नहीं है। अब देखो ये लास्ट का 2 नंबर 4 से कट जाएगा तो 4 से पूरा नंबर बर्बाद होगा। 4 से कटाओगे देखो कितना हो जाएगा, 4 से कटाओगे देखो कितना होगा, 4 9 36 दशमलव आ गया, फिर 4 1 में 4 4 4 के 16 4 9 36 होगा क्या, बोलो इतना तेज कटाओ तब ना एग्जामिनर नंबर देगा तुम लोगों को, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में मालूम चला कि 3 घंटा बीत गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इतना लिख दिए 75 गुणे क्या बचा है 9.149 बचा है, लिख दो 9 है ना 9.149। अब देखो अब तुम लोग क्या करोगे बच्चों, और इजी करना है तो और इजी कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इजी, यह कितना है 70 है, इसे 80 बना देते हैं। कोई दिक्कत है किसी, कोई दिक्कत, पेट वोट नहीं खराब है, चलो देख लो यहाँ पे क्या कर लो, इसे 80 बना लो, क्या कर लो 80 में से कितना घटा दो 5 घटा दो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 को थोड़ा सा अच्छा बना दे रहे हैं, नहीं तो सांप जैसे लग रहा है। अब देखो ये गुणा कर लो, 9 है, 1 दशमलव है, 1 है, 4 है और 9 है। और देखो बच्चों इस 0 से पहले इसमें गुणा कराओ तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो लास्ट में एक 0 रख लो। 8 से इन सब में गुणा करा दो, कितना होगा 8 9 72 के 2 हासिल कितना आया 7, 8 4 के 32 होगा। अब बताओ 32 में जो 2 जोड़ोगे 39, हासिल कितना आएगा तुम्हारा 3 बचेगा ना हासिल हवा। अब देखो फिर 8 से करोगे तो 8 1 में 8 और 3 कितना होगा 11, हासिल कितना बचा 1, 8 9 72 और 1 कितना होगा बोलो 73 होगा क्या, कितने नंबर के बाद दशमलव 3 1 2 3 यहाँ पे लगा लो माइनस। अब देखो 5 से गुणा कर दो, 5 से क्या कर दो इसमें गुणा करा, 9 5 45 का 5 हासिल कितना हुआ 4 हुआ ना बच्चों बोलो। और फिर करोगे तो 5 9 5 के 20 और 4 कितना होगा 24, हासिल कितना बचा 2, फिर 5 और 2 कितना होगा 7। अब बताओ हासिल बचा नहीं ना, 5 9 कितना होगा 45, कितने नंबर के बाद दशमलव चाहिए 3 नंबर के बाद। बच्चों अब इसे माइनस कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो 0 में से तो 5 जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 5। अब बताओ थोड़ा मन में भी कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 1 बचा था, इसको अब 1 मत पढ़ना, फिर हासिल मत देना, 11 पढ़ो डायरेक्ट। तो 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 1, 11 में से 5 जाएगा 6, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचा 6। अब बताओ यहाँ पे देखो तो तुम्हारा आंसर आया क्या, नहीं आया है, चेक करो प्लीज, चेक योर आंसर। तो बच्चों यह हो गया आपका आंसर, समझ में आया। तो बताओ इतना कैलकुलेशन हमें झूठ मूठ का कराए, इतना तो तुम ही कर सकते हो यार। ठीक है, तो इसे कर देते हैं रफ ना। चलो इस तरह से कौन सा क्वेश्चन समाप्त हुआ 6 नंबर। बच्चों 7 नंबर इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो नंबर भी बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बता देते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन हो जाए इसमें। ठीक है, बात नहीं 7वां नंबर देख लो। 7वां नंबर कह रहा है बच्चों कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, देखो बच्चों एक कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला, पहले क्या करो 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बना लो।
जिसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर। या O हो गया, या क्या हुआ P, और यह R है, और R कितना दिया हुआ है बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमें कुछ याद नहीं है, मैथ याद भी नहीं रहता है, अनाही फार्मूला मैथ का याद किया जाता है, 2-4 क्वेश्चन करोगे तुरंत फार्मूला याद हो जाएगा। अब देखो इतना हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 12 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, और कह रहा है कि एक कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। बच्चों देखो यहां से क्या करो, एक जीवा खींच लो जो Q है, और केंद्र पर बोल रहा है कि 120 अंश का क्या बना रहा है कोण, यानी कि थीटा बराबर बना रहा है 120 अंश। कोई दिक्कत? और इसे क्या कहते हैं बच्चों जीवा कहते हैं। समझ में आ रहा है? अरे तेज हो यार तुम लोग। ठीक है, आगे देखो अगला नंबर है बच्चों, इसमें कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई संगत वृत्तखंड, यही साथ में वृत्तखंड बन रहा है। देखो जो ये कलरफुल कर दिए ना, देखो ये रेड कलर से किए हैं, ये क्या है, यही तुम्हारा क्या है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही संगत वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पे लिख लो संगत वृत्त खंड का क्या चीज क्षेत्रफल। बच्चों यह क्या रहा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है विकास बाबू? चलो आगे चलते हैं। यहां पे देखिए क्या है, और ये कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसमें दिया हुआ है बच्चों कि जो पाई का वैल्यू है, चलो यहां पे लिख दे रहे हैं, पाई का जो वैल्यू है 3.14 ही रखना है, ना कि 22/7 रखना है। और भी कह रहा है कि रूट में जो 3 आएगा, देखो 3 नहीं दिया है लेकिन पहले ही कल्पना करके दे दिया। बताओ इतना संकेत दे दिया है, तुम तो छत पे चढ़ के कूद सकते हो। चलो आगे देखो, यहाँ क्या है, रूट में 3 का वैल्यू है 1.73 रखना है। ठीक है बच्चों, इतना रख के हल करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका क्षेत्रफल का पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, है ना, इतना तेज है, फार्मूला याद है हमें। क्या जानते हैं, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल लगा लो, क्या दिक्कत है। देखो याद नहीं है फार्मूला, बता रहे हैं। और ये क्या होता है, थीटा बनता है, तो थीटा को ऊपर लिख दो, यहाँ पे गुणा लिख दो, नीचे एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है 360। ठीक है, और माइनस लगा दो, फिर क्या लगा दो r² रखो, फिर क्या रखो साइन रखो, फिर क्या रखो थीटा रखो, बटा में 2 ईंटा, और देखो फिर क्या है यहाँ पे कॉस है, क्या रख दो कॉस, फिर क्या रख दो भाई थीटा बटा में 2। यही तो तुम्हारा सूत्र है। देखो ना, इसी पर एकदम धड़ाक से आएगा आंसर। इसमें देखो कॉमन जो मिल रहा है, कॉमन को बाहर निकाल लो, क्या दिक्कत है। अब देखो पाई है, और पाई का वैल्यू कितना बोल रहा है 3.14, तो यही ना रूट में बच जाएगा, अंदर ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में यही बच जाएगा। अब देखो इतना हो गया, अब क्या बचा है, ये बचा है। अब थीटा का वैल्यू कितना है, देखो 100, तो यहाँ पे गुणा लिख दो, गुणा मैंने झगड़ा कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर दो 360 अंश। और बताओ इसका तो मान हो गया सब, क्योंकि r² तो बाहर कूद गया है, और यहाँ पे देखो यहाँ से भी r² बाहर निकल गया, तो माइनस बचा है, माइनस रख दो, और क्या है देखो साइन बचा हुआ, साइन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकदम इजी दिट्स, देखो यहाँ पे है थीटा, थीटा कितना दिया है 120 अंश, और ये क्या है 2, और इनटू कास है तो कास लिख लो, क्या दिक्कत है, कास हो गया। अब बताओ थीटा 120, अब बटा में कितना 2, क्या दिक्कत है। देखो 0 से 0 बर चौके बढ़ती है, 36 3 होगा, और देखो ये 4 4 3 7 1 8, नहीं कटेगा 3 से, रहने दो ऐसे ही। इसको देखो 2 से करोगे 60 हो जाएगा, 60 दूनी के 120, ये भी क्या होगा 60 होगा। बच्चों यहाँ से करोगे देखो r का वैल्यू कितना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं 12, और देखो यहाँ से करोगे 12 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार जमा दो, हो गया। वीडियो कट रहा है क्या, नहीं, एक लाइन और चल जाएगा। चलो देखो यहाँ पे करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.14, अब बटा में कितना आया 3, और देखो माइनस, अब बताओ साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट में 3/2, गलती मत बोला करो। यहाँ पे देखो फिर क्या है भाई, यहाँ पे क्या है कॉस 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है 1/2। और बच्चों इसको सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ से या 12 का करोगे 144, जो फार्मूला बताया कर लो। देखो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 का में 4 होगा, तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हो ना, इतना होगा। फिर यहाँ पे देखो आगे करो, इसको करोगे, देखो इसमें एलसीएम ले लो एक ही बार डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। देखो 2 दूनी के 4, 4 3 आई 12 एलसीएम, बताओ 3 से 3 बार बाद 4 बचेगा, 4 से इसमें गुणा करा दो, 4 के 16 के 6 हासिल 1, 4 1 5, फिर कितना होगा 4 3 आई 12 होगा ना। अब कितना नंबर के बाद है 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर लिख लो। फिर देखो यहाँ पे माइनस है, इसको करोगे क्या बचेगा बच्चों, देखो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 हो गया। फिर क्या बचा रूट में 3 बचा, क्या बोलो, समझ में आया, थोड़ा स्पीड कर दिए, ठीक है। चलो देखो 1.5 स्पीड चल रहा है, यहाँ पे करोगे 12 से कर दो कितना होगा 100, हाँ 12 ही हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 12, 12 से, और यहाँ पे क्या बचा है 12.56 माइनस 3, और रूट का देखो, रूट का वैल्यू पहले से ही कल्पना करके दे दिया है, उस बात को रख दो। 7 3 होगा क्या, बोलो होगा ना, एकदम तेज हो बच्चों तुम लोग। अब देखो आगे करेंगे तो हो जाएगा 12.56 होगा, और माइनस इसको करेंगे तितिरी के 9, सतिरी के 21, और फिर क्या होगा 3 1 4, 2 नंबर के बाद दशमलव, तितिरी के 9, सतिरी के 21, और 21 2 बचा ना, 3 2 5 2, ठीक है। अब इसको कर देंगे बच्चों, देखो कितना होगा 12 हो गया, इसको जोड़ लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को, एकदम शांति से देखो, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे 9 और 5, 9 और 6, 15 का 5 कैरी 1, देखो फिर कितना है 5 6 और 1 7, फिर 5 2 7, और ये 1 हो गया। 12 से मल्टीप्लाई करा दो, देखो 12 5 60 का 0, एक एक ये नहीं कि 12 से एक नंबर से गुणा कराना यार, 10 में चले गए हो, 2 नंबर से तो कर ही सकते हो गुणा। इसको करेंगे, देखो क्या हो जाएगा 12 5 60 का 0 हासिल हो गया 6, 12 7 84 होगा। हाँ अच्छा सॉरी, माइनस करना है, चलो भाई माइनस देख लो, 6 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, अरे भाई 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 ना बचेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करो। यहाँ पे 4 बचा है ना कि 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो 7, इतना हुआ बोलो। और क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो, 12 7 84 के 4 हासिल कितना हुआ 8, 12 3 36, 36 इसको जोड़ दो, 8 6 14 के 4 हासिल कितना होगा 4, फिर इसको करेंगे 12 7 84 होगा, 12 7 84 इसको जोड़ दो कितना होगा 8 8 दशमलव इतना, देखो दिया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा बच्चों। इस तरह से ये क्या रहा आपका आंसर, समझ में आया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों एक और है इसमें, ठीक है, और ये घोड़ा वाला है, बहुत ईजी है, तो टाइम नहीं है, फिर अगले वीडियो में इसको बना दिया जाएगा, है ना। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो, ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन।